मृगमरीचिका का मतलब होता है भ्रम। क्या होता है? भ्रम। इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है, ये बस हमारे दिमाग का इल्यूजन्स है जो कि सामने हमको दिखाई पड़ता है। भ्रम का मतलब समझते हो ना? ठीक है, तो ये भ्रम है कुल मिला के। मृगमरीचिका का मतलब होता है भ्रम। ये नाम कहाँ से आया सर? ये मृगमरीचिका क्या है? तो आपने अगर रामायण देखी हो कभी, रामायण को जानते होंगे आप। भाई रामायण हिंदू धर्म का सबसे महान ग्रंथ है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जीवन जीने के तरीकों को बताया गया है। कैसे एक सामान्य इंसान के भगवान बनने की तैयारी। देखो, कुछ साधारण से नियम का पालन करके आप भी भगवान बन सकते हो, क्योंकि इंसान ही तो भगवान है। आप समझो, जो लोगों के कल्याण का काम करे, जिनकी वजह से बहुत सारे समाज में बहुत सारी परिवर्तन आए, समाज बदले, उन्हीं को तो भगवान कहते हैं। जैसे आज के समय में आप देखो, महान अंबेडकर जी, भीमराव डॉक्टर अंबेडकर, एक महान व्यक्ति। और लड़कियों, सही बताओ ना, अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो समझो आपको पूजा करनी चाहिए। आपको पूजा करनी चाहिए इनकी, क्योंकि इन्होंने आपको अधिकार दिलाया, ऐसे अधिकार दिलाए बेटा जिसके कारण आप समाज में उठ बैठ सकते हो। एजुकेशन, शिक्षा, पेन कलम आपसे छीन रहे थे कौन? आपके घर वाले। लेकिन एक इंसान जिसने सामने आकर सबको सामान्य स्थिति में लाके खड़ा कर दिए, सबको सामने रख दिए और स्त्रियों और नारियों को भी पढ़ने की आज़ादी दिलवाई, वो एक इंसान थे। उन्होंने समाज को बदलने का काम किया। आप ये समझो कि नारी, पहले आपने सती प्रथा समझते हो कि नहीं? सती प्रथा ये बहुत ही गंदी प्रथा थी बेटा। इसमें क्या होता था? इसमें ये होता था कि जिस भी औरत का पति ठीक है मर जाए, और फिर मर ही जाते थे। रीज़न था उसका, क्योंकि बाल विवाह होता था, छोटे छोटे रहते थे, लड़कों में शादी कर दिए और निपट गए कहीं न कहीं। जैसे ही मर गए तो इन औरतों को भी उसके साथ जिंदा चिता में जला दिया जाता था। आप सोच के देखो कितनी गंदी प्रथा कि कोई भी जीवित इंसान को जला देते हो। अच्छा, उसका भी रीज़न था, क्योंकि घर वाले जानते थे कि जो ये औरत है इसके पास कोई पावर नहीं है। अगर पावर नहीं है तो जीवन बेकार है। अच्छा, दो रीज़न। पहला, पति के संपत्ति में भी किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, और ना तो पिता के संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं। अगर पति व पिता के संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, और सेकंड नंबर वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो समाज में क्या निर्वाहन कर पाएगी अपना? और बेटा, जिस इंसान का निर्वाहन वो खुद नहीं करता है, अगर कोई दूसरा उसका पालन पोषण करता है तो जाहिर सी बात है वो उसका गलत उपयोग करेगा। That's it। आप समझो, जिसके पास संपत्ति नहीं, जिसके पास पावर नहीं, वो अपना जीवन किसी दूसरे के सहारे जिएगा कि नहीं जिएगा? और जो पालन करेगा वो शोषण करेगा। जो आपका पालन करेगा वो शोषण करेगा। इसीलिए बेटा लोग पढ़ाई करो मन लगा के, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी डामाडोल हो सकती है, परिस्थितियां कभी किसी की बेकार हो सकती है, और आपके ऊपर पूरा दायित्व आ सकता है अपने फैमिली का, अपने परिवार पालने का। तो अगर एजुकेशन आपके हाथ में रहेगा ना, पढ़ाई हाथ में रहेगी, तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी परिस्थिति को आप झेल जाओगे। अन्यथा अगर ये भी रहा तब भी कुछ नहीं होने वाला है। इसको यूज करने का तरीका तो एजुकेशन, और वो दिया किसने? अंबेडकर जी। इसीलिए कहता हूँ पूजा करनी चाहिए इनकी। आज लोग पूजा भी करते हैं इनकी, भगवान बने ना, आप समझो। तो यही सब चीज़ है। रामायण एक ऐसी कथा है, एक महाग्रंथ है जिससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो रामायण में हुआ क्या था? एक पात्र है रामायण में, माता सीता ठीक है, और भगवान राम और लक्ष्मण, ये तीन लोग पंचवटी में, कहाँ? पंचवटी में ये अपनी कुटी बना के रहते थे। तो कुछ
एक घटना घटी, नखा वगैरह आई, तांडव अंडव करके चली गई तो बवाल हुआ। लेकिन फिर रावण जो है, रावण और राम, इसमें यही तो अंतर है कि रावण ये अपूर्ण है, राम पूर्ण है, बस राम और रावण का अंतर है। किसी ने थोड़ा सा बरगला दिया, किसी ने बता दिया कि कोई एक नारी है, वल्गल पहन के वन में रहती है और बहुत ही सुंदर है। उसके दिमाग में खलबली मच गई, वो उठाने आ गया माता सीता को। सोच के देखो कितना खाली है, खाली हर इंसान, चले आए, ठीक है। तो वो क्या किया, पंचवटी में उसको माता सीता का हरण करना था। तो रावण के एक मामा थे, रावण के मामा थे, मामा, जो कि ताड़का का पुत्र था। कौन? इनका मामा, ताड़का का पुत्र, इसका नाम था मारीच, ठीक है, मारीच। ये वही मारीच है जो विश्वामित्र जो अपना यज्ञ वगैरह करते हैं तो इनको क्या करते हैं ना कि इनको वो परेशान करते हैं। तो राम जी और लक्ष्मण जी जाते हैं वहाँ पे, मामा मारीच को एक बार मारते हैं, कई योजन दूर जाके गिरते हैं, फिर ये सुधर जाते हैं। एक ही कंटाप में बेचारे लाइन पे आ गए, ये ऋषि मुनि बन के बाकायदा पूजा पाठ में लग जाते हैं। लेकिन जब रावण जाता है इनके पास और कहता है कि आपको एक काम करना है, आपको मेरे लिए एक काम करना है, तो ये मना करते हैं। ना भीड़ हुई कि कंटाप में हम लाइन पे आ गए थे। लेकिन रावण भी भी आदमी, उन्होंने कहा नहीं, आपको स्वर्ण मृग बनना है, यानी सोने का हिरन बनना है। क्या बनना है? सोने का हिरन। आप मामा मारी समझ गए कि अगर मैं इधर नहीं मरा उधर ये मार डालेगा नालायक। मामा मारी कहाँ मरना तय है बेटा, चाहे यहाँ मारो चाहे वहाँ। तो रामा इसके दिमाग में आया कि क्यों ना इनसे मारा जाए, इनसे मरेंगे तो सीधा बैकुंठ और इनसे मरेंगे तो सीधा हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन तो वो कहा ठीक है मैं चलो बन ही जाता हूँ। तो ये सोने का हिरन बन गए। आप समझो खुद ही, मेटल का कोई प्राणी हो सकता है, कोई जीव हो सकता है। तो उसी के चक्कर में, यही सोने के हिरन के चक्कर में, ये एक भ्रम था सीता माता के दिमाग में। ये भ्रम आता है कि सोने का हिरन हमको चाहिए। उसी को लेने राम और लक्ष्मण चले जाते हैं। रावण आता है, उठा ले जाता है, वो आपात की